वो कल मैं बहुत रूड हो गई थी। मैंने जो कहा उसके लिए प्लीज। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं। ठीक है, तो हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी सर। थैंक यू। मुझे ईमेल कर दो और मिस्टर जान को सीसी में रखो। हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके डैरन, सारी तैयारियां हो गई? हाँ मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी कंपनी का सुपरविजन होगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्की की मार्केट में एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी एक अच्छी एजेंसी की तलाश में है। तो आज हमारा सुपरविजन होगा और सब कुछ चेक होगा। जिस कंपनी को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट भी उसी को ही मिलेगा। सर्वे के रिपोर्ट्स आने ही वाले हैं, तो क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? ग्रेट। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हम सब जीतेंगे। फिक्र मत करो। ढेर सारे काम बाकी है, जल्दी खत्म करो। आलीन के लिए काम करने वाले इंसान को पकड़ना चाहती हो? ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अच्छी बात है। आज वो स्पाई फॉर श्योर रिवील हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ वो जरूर करेगा। तुम इंस्पेक्शन में गड़बड़ करोगे, ओके? क्या? कैसे? लेकिन क्यों? डेरन सबको ड्यूटी असाइन करेगी, तुम तुम्हारे काम में गड़बड़ करना, समझ गई? मैं चलता हूँ। मिस्टर एमरे, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मिस्टर जॉन को कैसे रोकेंगे? सनेम, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो एक फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं करूंगी, लेकिन कैसे करना होगा? बी वेरी केयरफुल, ओके? लैला, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। आई ट्रस्ट यू। यस मिस्टर जॉन, आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं समझ गई। ओके। तुम मेरे बॉस के कैबिन में क्या कर रही थी? और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? मिस्टर जॉन तुम्हारे बॉस हैं। सुनो, यहाँ पर सब तुम्हारे बॉस हैं और मैं भी, समझी तुम? यहाँ पर तो सभी को क्रेज चढ़ा है बॉस बनने का। इंस्पेक्शन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। थैंक यू सो मच मेटिन। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया तो सच में डैड को बहुत ज्यादा खुशी होगी इस बात से। बाय द वे, वो है कैसे? बहुत अच्छे हो। इटली में अभी मेरी रोज बात होती है उनसे। गुड। हे मैन, सब ठीक है ना? कल रात को टेंशन में दिख रहे थे तुम। अच्छा मेटिन, तुम काम से काम क्यों नहीं रखते हो यार? इतना सीरियस क्यों हो जाते हो हर बात को लेकर? अच्छा ये देखो, कुछ डिजाइन Really? से देख लो। रियली? अच्छा सुनो, मैं शूटिंग का अरेंजमेंट करता हूँ। मैं फोटोज क्लिक करूंगा और आकिफ उन्हें प्रिंट करा लेगा, ठीक है? सुपर। मिस्टर जान, मैं चाय पी रही थी, सोचा आपको भी ऑफर कर लूं। आप चाय पियेंगे? थैंक यू सो मच। और कुछ चाहिए आपको? एनीथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू सो मच। सी यू देन। हे जान, क्या बात है? कल रात को भी तुम अजीब बिहेव कर रहे थे। इस लड़की के साथ चक्कर है? मेटिन, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, समझे? सब कुछ सही है, ओके? ओके।
वो कहते हैं ना, फ्री चीज आखिरकार माउस ट्रैप में ही मिलता है। क्या क्या करना पड़ रहा है यार। आयहान, आयहान, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लेकर आए हो? क्या है इसमें? बताओ इसके अंदर क्या है? गेस करो। क्या सच में मुजफ्फर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सुबह से मैं इन सब काम में इतना ज्यादा बिजी थी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। देखो, मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनके लिए कुछ भी करता हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ। आई होप सनम को ये काम आएगा। क्या वो चूहा इसके अंदर है? हाँ, बहुत छोटा सा है। तुम उसे देखकर घबरा जाती है, इसलिए मैंने उसे पैक कर दिया, लेकिन वेंटिलेशन के लिए थोड़े से होल्स कर दिए। डोंट वरी। नाइस, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम उसे ये दे देना। आई होप सनम को ये काम आएगा। उसे कहना कि मैं उसके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी रिलेशनशिप के लिए क्या क्या कर रहा हूँ उसको कहना कि मुझे याद रखे। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसे एक रोमांटिक गिफ्ट समझकर तुम उसे दे देना मेरी तरफ से। ये काटेगा तो नहीं ना? अरे डोंट वरी, ये काटेगा नहीं, बहुत शांत सा है। बस चुपचाप लेके जाओ, कुछ नहीं करेगा तुम्हें। ठीक है। सनम को कहना कि मुजफ्फर यानी मैंने पकड़ कर लाया चूहा। तो क्या तुम्हें लैला ने यहाँ पर भेजा? हाँ, मैंने उसे कहा था उसे जिस पर ट्रस्ट हो उसे भेजने के लिए। वो मेरी दीदी है, मेरे अलावा किस पर ट्रस्ट करेगी? लैला तुम्हारी दीदी है? हाँ। मुझे क्यों पता नहीं थी ये बात? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं छुपाई। तुम्हें मुझसे बातें नहीं छुपानी चाहिए। बॉस, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं हाँ ना? सनम, मैं तुमसे काम की बातें कर रहा हूँ और कोई मुझसे बातें छुपाए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई है? तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रही है लैला की वजह से। आप प्लीज गाड़ी रोकेंगे? क्या? आप प्लीज गाड़ी रोकिए अभी के अभी। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. अगर रूडनेस के लिए कोई पनिशमेंट होती ना तो आपको उम्र कैद होती। आप जाओ, मैं वॉक कर लूंगी। वैसे हम पहुंच गए हैं। रूड कहीं के। मैंने सुन लिया। मिस्टर जान, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। आपको पता है किसी ने हमारी फाइल फाड़ कर फेंक दी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सनम, एक मिनट इधर आओ। क्या तुम प्रिंटिंग हाउस गई थी? हाँ, वो ये रही प्रिंट्स। मैं ये नहीं जानना चाहती तुम्हें आखिर किसने भेजा। लैला ने। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम कुछ नहीं करोगी, समझ गई तुम? नेक्स्ट टाइम कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। तुम यहाँ किसी से बात नहीं कर सकती। मसाला ना फेंक। सनम, सनम, आ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। गुड इवनिंग। सनम, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कर लो, जाइए अपना काम कीजिए। सनम, तुम गाड़ी में अंदर आकर बैठोगी या फिर मैं बाहर आऊं? मेरी बस आ गई है। तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। हाँ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक नहीं हूं और मुझे ये बात आपसे डिस्कस नहीं करनी। क्या डिस्कस नहीं करना है? काम की बात? हाँ, आपने कुछ और सुना? मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। ठीक है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, बस काम की बात कीजिए। अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहती हो? काम। मिस्टर जान, मुझे थोड़ा सा काम है। क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ?
हाँ, जा सकती हो, बिल्कुल। और आपने सुबह मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, यू वेलकम। और तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। गलती डेरेन की थी, कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करता। यस, जल्दी मिलते हैं। मिस्टर जॉन, सनम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। क्या मैं इस शूट की मॉडल हूँ? हाँ, और मैं इस शूट का फोटोग्राफर। मितिन। ओह अच्छा, तो आप फोटोग्राफर हो। ओके, आई एम सॉरी। सनम 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 सनम, मेरी बात सुनो प्लीज, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? मिस्टर जॉन, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। मॉडलिंग नहीं कर सकती मैं, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, मेरी बात सुनो, ओके? एक्चुअली हम लोग ये चैरिटी इवेंट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम डोनेट कर देंगे। और इस कैंपेन में तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ कुछ फोटोज निकालनी है। हम यहाँ पे फोटोज क्लिक करेंगे, वहां पर चेंजिंग रूम है, सब कुछ बहुत आसान है। हाँ, किस तरफ? वहां। थैंक यू सो मच। वैसे यू लुक वेरी प्रिटी, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा कि तुम्हें अपनी रिंग निकालनी होगी। एक्चुअली तुम्हें कंस्ट्रक्टर वर्कर का रोल कर रही हो, और तुमने जो रिंग पहनी हुई है वो एक्चुअली कोई क्वीन ही पहन सकती है, तो प्लीज उसे निकाल दो। ऑफ कोर्स। क्या तुम वेल्डिंग मशीन के पास बैठ सकती हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जितना कंफर्टेबल दिखोगी उतना अच्छा है। वहां जो भी कुछ रखा हुआ है उसे चेक कर सकती हो, या फिर देख सकती हो, या यूज कर सकती हो। ओह, क्लिक हुआ ठीक से? नहीं, क्लिक तो नहीं हो पाया। एक्चुअली मुझे तुम्हारी नेचुरल स्माइल चाहिए। बस कंफर्टेबल रहो, देख के ऐसा लगना चाहिए कि तुम ये काम रोज करती हो। नहीं नहीं, ऐसे स्माइल नहीं, जितना नेचुरल रखोगी उतना अच्छा है। रिलैक्स वाला। सनम, तुम्हें बताओ, क्या ये तुम्हारी नेचुरल स्माइल है? तो फिर मैं कैसे स्माइल करती हूँ मिस्टर जॉन? तुम्हारी स्माइल बहुत चार्मिंग और ब्यूटीफुल है, और वो स्माइल तभी आएगी जब तुम कंफर्टेबल रहोगी, जैसा कि तुम ऑफिस में रहती हो। ये सब नहीं कर पाऊंगी मैं मिस्टर जॉन। तुम इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही हो? ऐसा सोचो कि मैं यहां पर नहीं हूं, कोई भी नहीं है यहां पर। सिर्फ अपनी आंखें बंद करो और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो। ऐसा सोचो कि तुम एक ड्रीम में हो और तुम मुझसे देख रही हो जिसे तुम पाना चाहती हो, और वो तुम्हें मिल गया है, और अब तुम बहुत खुश हो। चलो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहां पर वो व्हीकल है। हाँ, ठीक है, अंदर। मैं तुम्हारी मदद करूं?
नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ओके ये क्या बात है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से ये पूछ रहे हो कि तुम्हें हेल्प चाहिए? ओके, आई एम रेडी। ओके गुड। ओके हमें इसके शॉट्स मिल गए, चलो अब चेंज करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए होगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। नहीं, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन पहले आप मुझे नीचे उतारिए। एक मिनट, क्या तुम ऐसे ही बाहर जाने वाली हो? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। एक मिनट, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। आप प्लीज मेरा वेट कीजिए। ओके। थैंक यू। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्ट्रेस जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना। ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना। बताइए मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। नेचुरल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्पेशल नहीं बोलना चाहता। ठीक है। अब मुझे केवल एक शॉट लेना है, अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस लेने लग गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, तुमने अच्छा किया। और बेवजह स्ट्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है। हेलो। हेलो। हेलो तासिन भाई। ओ कैसे हो जान? तासिन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सनम। हेलो, मैं हूँ सनम। हेलो, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जान, मैंने तुम्हारे लिए ये बोट तैयार की है, तो अभी निकले? हाँ हाँ, चलते हैं ना आगे, कितना खूबसूरत समंदर है। हाँ चलिए, आप भी आ जाइए। अरे भाई आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है। आप रहने दो। गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जाके एंजॉय करो।
तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है। हाँ डेरन, बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारे बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो अच्छा, रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ हाँ, याद है मुझे। नहीं, इसे सरप्राइज रहने देती हूँ। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, तुम भी अपना आना। ख्याल रखना। संभल के जाना थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। कैसे हो मेरे भाई? हाय पलन, कैसी हो तुम? हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि हम फेस टू फेस मिलकर बात करें। वैसे मैं भी लंदन आने वाला हूँ, तो बेटर होगा कि हम सामने मिलकर बातें करें। हाँ ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए?
वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है, तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे, हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। सनम, कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ। मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख लेकिन सकती। वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है, प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रिफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूँ तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी सनम मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो? Really? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ, आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जॉन, एक मिनट रुको प्लीज। सनम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता? गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे सब में। कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ, सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा, मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जॉन, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो, 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान। माय डियर आयहान, तुमने मेरी स्टाइल देखी? तुमने देखा जब मैंने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर देखा तो वो किस तरह भाग गया? ये मुजफ्फर का स्टाइल है। हाँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही स्वीट वाले हीरो हो। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। हमारा प्लान काम तो करेगा ना? अगर नहीं काम किया तो क्या होगा? हाँ मुजफ्फर, ये काम जरूर करेगा। आई होप सो। सनी, वो ग्लास पास करना प्लीज।
क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव, और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्रिक के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनीम, तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है। तुम फैब्रिक से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। हाँ, मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है। मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स जे फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुंच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली, सब नोट कर लो। हाँ, तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम, तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? आएगा। गुलीज, प्लीज वहाँ उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है? सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। सनीम, अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। थैंक यू। आई वॉन्ट टू रेज अ टोस्ट फॉर यू टू गाइज। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे पैशनेट लवर्स? बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे लोग। मिस सनम, आपने अभी तक नहीं उठाया अपना जाम? नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है। उसके लिए ये पीना अच्छा नहीं है। ओह, ये बात है। वैसे भी आजकल मेरे लिए बहुत सारी बातें अच्छी नहीं है। तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना हनी? तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना? यस हनी, एवरीथिंग इज फाइन। माय प्लेजर। सुनकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहा करो। वैसे मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कहाँ मिले एक दूसरे? I mean, मुलाकात कैसे हुई? कायसरी। फ्रांस, पेरिस, कैसरी, ये आसपास में है। कायसरी यही है, टर्की में। कैसरी में? हाँ? हाँ, हम कैसरी में मिले थे। तुम यही बताना चाहती हो ना हनी? उन्हें बताना हम कैसे मिले थे पहली बार, और कितने अच्छे पल बिताए थे हमने वहाँ पर कैसरी में, है ना? तुम बताओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे लगता है तुम अच्छे से बता पाओगी। ओके। प्लीज। कायसरी के एक रेस्टोरेंट में मैं डम्पलिंग्स खा रही थी। डम्पलिंग? कैसरी में डम्पलिंग्स खा रही थी? हाँ, वहाँ डम्पलिंग्स कमाल के हैं।
और तभी मैंने मिस्टर जॉन को देखा और फिर मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। हाउ रोमांटिक। अब आप इसके आगे सुनना कि क्या होता है, बताओ हनी। सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे। अच्छा, वहाँ रेस्टोरेंट में सारे डम्पलिंग्स खत्म हो गए थे? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इंटरेस्टिंग। हाँ, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर रेस्टोरेंट के ओनर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था और मेरे प्लेट्स में जितने डम्पलिंग्स थे वो सारे खत्म होने लगे थे और फिर वो मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रही थी और फिर वो जिद करने लगे कि मुझे अंदर आना है। मैंने उनकी तरफ देखा और मिस्टर जॉन बहुत ही बेचारे लग रहे थे। बेचारे। बेचारे। ब्रावो ब्रावो, सही कहा आपने। फिर मैंने अपने डम्पलिंग्स उनके साथ शेयर कर लिए क्योंकि आई लव हिम, है ना जॉन? जान का मतलब है प्यार, बहुत सारा प्यार जब आपको हो जाता है। हाँ, लव लव बहुत सारा प्यार। मेरे नाम का यही मतलब है। रियली रोमांटिक। वेरी रोमांटिक। पेरिस कैसा था? अब तुम्हें कुछ बताना है हनी? बताता हूँ, सब डिटेल में बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैं वहाँ काम से गया था। वर्कहॉलिक। हाँ, वर्कहॉलिक। मैं रात में वॉक कर रहा था, जैसा कि मैं काम के बाद करता हूँ, और अचानक से बारिश होने लगी। बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हाँ, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा। और पेरिस में बारिश कमाल की होती है। और मैं एक मूवी थिएटर के पास से गुजर रहा था। इन्हें मूवीज देखना पसंद है। He is really an art lover, you know? तो मैं वहाँ पर टिकट की लाइन में वेट कर रहा था और फिर मेरे आगे जो लड़की खड़ी थी उसके पास से कमाल की खुशबू आ रही थी, मुझे अब भी याद है। और मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था तो मैं उस लड़की को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन फिर उसने पलट कर देखा और जैसे ही थोड़ी देर के लिए हमारी आंखें मिली, मैंने देखा कि वो सनम है। सनम? मैंने उसकी आंखों में देखा और बोला कि हम तो मिल चुके हैं। और फिर इसने मुझसे पूछा कहाँ, और मैंने बोला तुम्हें याद है हम डम्पलिंग वाले रेस्टोरेंट में मिले थे कायसरी में? कायसरी में, राइट। और उसी दिन से मुझे इसकी खुशबू और इसकी एडिक्शन सी हो गई, जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। ओ, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। मिस्टर जॉन, thank you for sharing your love story. It's really heart touching, you know. टोस्ट हो जाए। कायसरी से एफिले तक ये डम्पलिंग्स को गार्लिक योगर्ट में डिप करके खाना पसंद करते हैं। यस, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। प्लेट साफ कर देते हैं। I can imagine. आप यही रोक दो, मैं यही उतर जाऊंगी। यहाँ? ऑलराइट। सनम। गुड नाइट मिस्टर जॉन। मैं आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा एलन से मिलकर आता हूँ। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। आइए एलन, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलिन हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ। नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जॉन के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जॉन तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जॉन डेविड ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जॉन डेविड कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जॉन डेविड के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। ये किस तरह का कैंपेन है, तुम हमें बता दे क्यों नहीं?
क्यों, तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? तुम मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ। सनम, ये सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्री या कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। कहोगे तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जान, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना?
मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सनम। देखिए कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जान, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल 1 साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जान, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा। क्या मैं ऐसा हूं? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी मिस्टर जान। सनम उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना। हाँ, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जान। सनम मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम प्लीज समझाओ। ऑलराइट।